हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, द एंशियंट सिटी बिल्ट लाइक अ मॉडर्न मेट्रोपोलिस। सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति बनाना, कार्विंग फीलिंग्स ऑन टू स्टोन, पत्थर की, वुड लकड़े की, और किससे? सिर्फ दो चीज़ों से, मेटल यूजिंग हैमर एंड चीसल। दूसरा आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ कैसे बनाना, जिसे हम संस्कृत में वास्तु भी कहते हैं। देन जो मोहनजोदारो सिटी थी, एज यू कैन सी फ्रॉम इमेज, इट वाज डिवाइड टू थ्री पार्ट्स, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। द अपर पार्ट इज कॉल्ड citadel, fort for ruler constructed on the highest upper part. Second part is called administrative housing, सेफ प्रोटेक्टेड अपर टाउन होम फीचरिंग 2 to 5 रूम। इसमें जो रहते थे गवर्नमेंट, जैसे बोलते हैं ना हम, गवर्नमेंट ऑफिसर, और इसमें कितने कमरे होते थे? 2 से लेकर 5। तीसरा आता है कॉमनर्स के लिए, कॉमन लोअर टाउन। एज यू कैन सी, रेसिडेंट्स बिल्ड प्राइमरली विथ हैंडमेड ब्रिक्स, हाथों से बनी ब्रिक से बने घर में रहते थे वो लोग। तो 3 लेवल थे मोहनजोदारो के। अब आएंगे कब पता लगा हमें इनके बारे में, तो वो देखेंगे हम लोग कि अनअर्थिंग क्राउन ज्वेल इन 1922, डिस्कवरीज आर्कियोलॉजिस्ट हमारे इंडियन ही थे, रखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। अब हम लोग किसके अंदर काम करते थे? ब्रिटिश के अंदर। और वो कौन थे? डायरेक्टर थे अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मैक। और लोकेशन कहाँ थी? लारखंड डिस्ट्रिक्ट, नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी सिंध प्रोविंस, वहाँ पे ये मिला था। अब नाम क्या? देखो, मिसअंडरस्टूड नेम। मोहनजोदारो का वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है हीप ऑफ डेड। डिस्पाइट द मोरबिड नेम, आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर द मोस्ट सिस्टमेटिक, नाम बहुत अजीब है, इन फिर भी ब्यूटीफुली प्लान सिविलाइजेशन इन द एंशियंट वर्ल्ड। भले मौत का तिला नाम रखा हो, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मिली हम देखेंगे आगे, वो लिटरली उसे नाम से मैच नहीं करती। जैसे पहले देखो, 5 मार्वल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाउसिंग वहाँ की, ग्रिड रोड, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ड्रेनेज सिस्टम, गटर सिस्टम, पब्लिक बाथ एंड सिविक बिल्डिंग। सिविक बिल्डिंग मतलब जो सबके लिए होते हैं, ग्रेनरीज, अनाज स्टोर करने के लिए, टाउन हॉल, उस तरीके से। सबसे पहले एलिवेटेड होम्स एंड मल्टी स्टोरेज लिविंग। एलिवेटेड होम्स मतलब ये नदी के किनारे बसा हुआ टाउन था, इसीलिए ये लोग क्या करते थे, पहले थोड़ा ज़मीन से ऊपर प्लेटफॉर्म बनाते थे, एज यू कैन सी इन इमेज। फिर वो घर, उसे प्लिंथ बोलते, हाई प्लिंथ, उस पर बनाया जाता था। The flood defense, all houses were built on high plains to protect them from flood and dampness, भेज ना लगे इसीलिए। And you can see 2 stories, wealth divide, कि रिच फैमिली जो होते थे लिव्ड इन डबल स्टोरीड हाउस, 5 to 7 रूम होते थे, और जो पुअर फैमिली होती थी वो सिंगल स्टोरी में रहते थे, उनके भी घर में 2 से 3 कमरे होते थे। ये हो गए उनके घर। अब हम देखेंगे द जेनेसिस ऑफ साइड लेन एंट्रेंस। देखो, गली में से रास्ता निकलता था, एज यू कैन सी, कि उनका घर देखो, बाथ, किचन, साइड लेन। ओके, मेन रोड पे रास्ता नहीं होता था। मेन एंट्रेंस नेवर ओपन इनटू द मेन रोड्स, ओनली साइड लेन, अंदर की साइड। एवरी सिंगल हाउस फीचर अ स्टोर हाउस, हर एक घर में स्टोर हाउस होता था, किचन होता था और बाथरूम होता था। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो के लेआउट एरी एंड वेंटिलेटेड, कि घर में लाइट, सनलाइट और हवा अच्छे से आनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, उनको वो भी मालूम था। हियर कम्स मास्टर क्लास इन अर्बन ग्रिड्स, रोड्स देखो। ओके, रोड्स की अब विड्थ देखो, 9.75 मीटर, एक साथ आराम से 2 कार जा सकते हैं। मैसिव 9.75 मीटर वाइड मेन रोड्स, 2 मेन आर्टरीज, और सिंपल था, रोड में कहीं टर्न नहीं था। नॉर्थ से शुरू होने वाली सड़क साउथ तक जाती थी और ईस्ट से वेस्ट तक, और दोनों के बीच लिंक होती थी, 4 रास्ता जिसे हम बोलते हैं। स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट परफेक्ट राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड टाउन प्लानिंग। हर एक चीज़ सोच सोच के बनाई थी इन लोगों ने। नाउ कम स्ट्रीट लाइट, उसके भी प्रूफ मिलेगा। अब बोलेगे स्ट्रीट लाइट कैसे, तो पीट्स, कैन यू सी इन इमेज के रोड्स वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स। पीट्स फाउंड अलोंग द रोड से स्ट्रॉन्गली सजेस्ट के एग्जिस्टेंस ऑफ लैम्प पोस्ट, कि जो खड्डे मिले उससे पता ही लगता है कि सही पे लैम्प होगी। स्ट्रेट टर्निंग फ्री रोड्स वर अ मैसिव रेयरिटी, रेयरिटी मतलब बहुत कम इन द एंशियंट वर्ल्ड, कि पुराने वर्ल्ड में जो सिटी हुआ करती थी ऐसे स्ट्रेट रास्ते होना
कहीं पे देखने को नहीं मिलता था. Next come the most important one, drainage system. See how it was first seen in the image. कि every house at cesspit से पानी किस में जाता था? म्यूनिसिपल ड्रेन, और वहाँ से सिटी से बाहर. 5000 साल पहले, कहीं पे तो 8000 साल भी बोला जाता है, इतनी बढ़िया सिस्टम थी मोहनजोदाड़ो में कि अल्टीमेट ड्रेनेज सिस्टम बिल्ड स्पेशली टू ड्रेन डर्टी वाटर एंटायरली आउट ऑफ टाउन, पूरे सिटी से ही बाहर. इतनी सफाई का वो ख्याल रखते थे. ईच एंड एवरी हाउस पोसेस इट्स ओन सेसपिट, डेमोन्स्ट्रेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन. ये समझ में आता है कितने वो लोग सफाई पे फोकस देते थे. देन कम्स ग्लोबल रेडिटी इन हाइजीन, मतलब इतनी सफाई कहीं पे नहीं देखी जाती, सिर्फ एक जगह पे देखी जाती है. एक मेडिटेरियन सी में आइलैंड ऑफ क्रेटे है, एक वहाँ पे, और इंडस वैली मोहनजोदारो. अ प्लान सिस्टमेटिक, प्लान और सिस्टमेटिक मतलब सोच के बनाया हुआ. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस स्केल वॉज फाउंड नोवेयर एल्स इन द एंशियंट वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑन द आइलैंड ऑफ क्रेटे इन द मेडिटेरियन सी. सोच लो कितने हम आगे थे. नाउ हियर कम्स पब्लिक बाथ. इट इज़ फाउंड इन मोहनजोदाड़ो. ओके, अब देखो इसमें सब बताया कि फ्रेश वाटर कहाँ से एंटर होता था. फिर यहाँ पे देखो हॉट वाटर फैसिलिटी होती थी. अब इसके आसपास देख रहे हो चेंजिंग रूम होते थे. साइड में देखो डर्टी वाटर बाहर निकल रहा है, फ्रेश वाटर अंदर जा रहा है. ह्यूज एक्सकेवेटेड बाथ विथ सोफिस्टिकेटेड वाटर फ्लो, पूरा इंतजाम था. पानी कहाँ से अंदर जाएगा, कहाँ से बाहर आएगा. डेडिकेटेड अरेंजमेंट्स टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट. फिटेड विथ फैसिलिटीज फॉर हॉट वाटर, गर्म पानी की भी फैसिलिटी थी. नाउ साइड में देखो पूरी 4 कोना पे चेंजिंग रूम भी थे, सराउंडेड बाय स्मॉल रूम स्पेशली फॉर चेंजिंग क्लोथ्स. हिस्टोरियंस बिलीव दिस बाथ्स वर रिजर्व फॉर मेजर फेस्टिवल रिलीजियस सेरेमनी. ये माना जाता है, सच नहीं है, क्योंकि आज तक हमें उनकी लैंग्वेज डिकोड नहीं की है. जस्ट वी बिलीव कि शायद रिलीजियस मौके, जैसे आज हम कुंड में नहाते, माइट भी ऐसा होता हो तब. नाउ मैसिव सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बड़ी बड़ी इमारत, सिविक मतलब गवर्नमेंट की इमारत है. रूइंस मतलब खंडेर ऑफ 2 इमेंस पब्लिक बिल्डिंग्स डोमिनेट द साइट. देयर फंक्शन इंक्लूडेड अ टाउन हॉल, थिएटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ग्रेनरी जहाँ पे अनाज स्टोर होता है. सेपरेट बैरेक्स वर कंस्ट्रक्टेड स्पेशली टू अकोमोडेट सोल्जर्स के रहने लिए अलग बिल्डिंग थी. देख लो एडमिनिस्ट्रेशन टाउन हॉल ऐसा लगता होगा, ग्रेनरी एंड सोल्जर बैरेक. नाउ द लेगेसी ऑफ एंशियंट अर्बन मास्टरी, फ्लोलेस मतलब जिसमें कोई खामी ना हो, कोई गलती ना हो. ग्रिड सिस्टम एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनपैरेलल डेडिकेशन टू पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, एंड सोसाइटी बिल्ट ऑन लॉजिक, समझना बात को, सेफ्टी एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, वास्तु. दिस इज द स्टोरी ऑफ मोहनजोदारो. आई होप you have understood it. If you have any doubt, do ask in comment, and your reviews are welcome. Have a nice day everyone.